बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं माताएं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए गुरु महिमा अर्थ सहित। बहुत सुंदर गुरु महिमा। गुरुओं की महिमा अपार बताई गई है, इसलिए उनकी महिमा भी अपार है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब गुरुओं की महिमा का वर्णन विधि पूर्वक इतना सुंदर वर्णन बखान किया है कि सुनिए सदगुरु कबीर साहब की महिमा चौपाइयों के माध्यम से। अति अधीन होई बोले बानी, रंग के समान जोड़ी योग पानी। कबहू ना बैठे पाँव पसारी, अजंघा पद धरी आसन मारी। सन्मुख होय के गमन न कीजे, गुरु छाया पर पावना दीजे। गुप्त बात किंचित नहीं राखे, अकरी छल कपट ना मिथ्या भाखे। वेद मंत्र सम कहना माने, गुरु को परमात्म समझाने। सत्यासत्य विचारना कीजे, गुरु को कथन मानी सब लीजे। जो कुछ श्रेष्ठ पदार्थ पावे, असो गुरु चरणन आनी चढ़ावे। गुरु की अद्भुत है प्रभुताई, अमिले शास्त्र गुना हुई आई। किए यथा विधि गुरु की पूजा, शेष रहे कर्तव्य ना दूजा। प्रबल पाप नासी सब तन के, और होय मनोरथ
पूरण मन के। जो गुरु को भोजन करवावे, मानो त्रिलोकाहि न्योत जीवामावे। गुरु की महिमा अमित है, कही ना सके श्रुति श्रेष्ठ। जिनकी कृपा कटाक्ष से रंग कहु होत नरेश। अस प्रभाव है दूसर के हिमान, जस कछु है सतगुरु की महिमा। सर्व सिद्धि प्रदयति बरिदायक, दुख संकट में परम सहायक। नित्य उठी पाठ करे जो कोई, असकल पाप छटा के होई। चित चिंता संताप विनाशे, असुख संपत्ति यश प्रकाशे। महाव्याधि जरे आदि निवारी, अदेय काल मृत्यु भटारी। लहे सकल सुखे जो जग के रे, कबहू दरिद्र न आवे नेरे। हो लब्ध लाभ मार्ग में, अपावे मान प्रतिष्ठा जग में। परम मंत्र यह अखिल फल प्रद, हरण सकल भव जन्म मरण गद। श्रद्धावानी भक्ति लख लीजे, ताको यह गुरु महिमा दीजे। परम रहस्य गूढ़ यही जानी, कहे न सबहि प्रसिद्ध बखानी। धन्य मातु पितु धन्य है, धन्य सुहृद अनुरक्त। धन्य ग्राम वह जानिए, जहाँ जन्मे गुरु भक्त। भक्ति प्रभाव मिटी सकल, धर्मदास कीर्ति
फिर अकोट जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। हाँ, तो देखिए गुरु महिमा का कितना सुंदर अर्थ, जो सभी भक्तों के हृदय में गुरु महिमा का ज्ञान हो जाएगा और गुरु की महिमा को जान करके जो है गुरु महिमा पे चल करके अपने जीवन को कृतार्थ कर लेगा। ऐसा सदगुरु जो है गुरु महिमा का अर्थ बखान करते हैं। सो सुनिए कितना सुंदर साहब का गुरु महिमा का अर्थ। गुरु से नम्रता, शालीनता, अत्यंत श्रद्धा के साथ प्रेममय मधुर वचन दोनों हाथों को जोड़कर ही बोले। गुरु के समीप पांव फैलाकर कभी न बैठें तथा जंघा के ऊपर पैर रखकर ऊर्ध्व आसन में एवं अमर आसन में बैठना चाहिए। गुरु के आगे चलना भी उचित नहीं है तथा गुरु की छाया में पांव देना भी अनुचित है। गुरु से गोपनीय बात नहीं छिपाना चाहिए। गुरु से छल कपट पूर्ण मिथ्या वचन भी ना बोले। यही संसारिक शिष्टता है, सामाजिक शिष्टता है भी है। गुरु वचन को वेद मंत्रवत समझे। गुरु को निश्चय ही परब्रह्म परमात्मा ही समझना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए ही सदुपदेश देते हैं, अतः उनके वचनों पर संदेह नहीं करना चाहिए। गुरु के वचनों को धारण करना शिष्य का परम कर्तव्य है। जो भी श्रेष्ठ पदार्थ हो पहले गुरु को अर्पण करो। उनकी विचित्र महिमा से उन्हें दिया हुआ पदार्थ सहस्त्र गुना होकर प्राप्त होगा। गुरु की विधिवत पूजा करना ही परम कर्तव्य है। उनकी पूजा से देह के प्रबल पाप नष्ट हो जाते हैं। जो सद्गुरु को भोजन कराता है मानो वह तीनों लोगों को भोजन कराता है। गुरु की महिमा अमित अगाध है। उनके श्रेष्ठ गुणों को कहने में शेष और वेद भी असमर्थ हैं। गुरु की कृपा मात्र से रंक नरेश बन जाता है। अज्ञानी जीव ज्ञान दशा को प्राप्त करता है। सद्गुरु जैसा दयावान, गुणवान तथा प्रभावशाली कोई भी नहीं है। सभी प्रकार की सिद्धियों और इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इस गुरु महिमा का नित्य
प्रतिदिन प्रातः पाठ करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। मन की चिंता और दुख नष्ट हो जाते हैं। सुख संपत्ति और यशस्स प्रकाशित होता है। बड़े से बड़े रोगाद भी नष्ट हो जाते हैं। अकाल मृत्यु का भी भय नहीं व्यापता है। दरिद्रता सदा दूर हो जाती है और एक अलौकिक लाभ जीवन में होता है। संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यह जन्म मरण के दुख से छूटने के लिए श्रेष्ठ मंत्र है। यह गुरु महिमा इस स्रोत को गुप्त रखना अच्छा है, क्योंकि इस गुरु महिमा मंत्र में बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपा है। इस पर सबका अधिकार नहीं है। केवल श्रद्धावान भक्त सदाचारी लोगों को ही इसके रहस्य को बताना चाहिए। सहमत हो तहाँ देव बताई, दुर्मत हो तहाँ लो छिपाई। सदगुरु कहते हैं कि जहाँ सदगुरु में श्रद्धा विश्वास सहमति हो, वहां जो है सदगुरु की गुरु महिमा का विधि पूर्वक बता दीजिए, बखान कर दीजिए, सुना दीजिए। और जहां दुर्बुद्धि हो, कुबुद्धि हो, शून्यता का प्रकाश न हो, वहां साहब कहते हैं कि दुर्मत हो तहां ले छिपाई। जहां दुर्मत हो तहां गुरु महिमा को पर्दे पे रखना है, छिपा लेना है। वो तो श्रद्धावान भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए गुरु महिमा उचित है, और नहीं तो सदगुरु ने बताया है शुद्ध समर्पित हृदय वाला अनुरागी गुरु भक्त धन्य है। उसके माता पिता धन्य है, तथा जहां पर जन्म लिया वह गांव भी धन्य है। जहां पर कि उसने गुरु भक्ति आत्मबोध को प्राप्त किया, वह क्षेत्र व समय भी धन्य है। धर्मदास जी साहेब कहते हैं कि सदगुरु की भक्ति एक ऐसी महान साधना है कि जिसके प्रभाव से हमारे संपूर्ण दुख संताप दूर हो गए। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तभी बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब और उनकी भक्ति मिलती है।
और उनकी भक्ति प्राप्त होती है, तभी जीव का कल्याण होता है, तभी जो है इस जीवन का सुधार हो जाता है और ये सारा जीवन आनंद मंगलमय गुजरता है। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजर बिहारी। तो मंगल भवन अपने जीवन में आनंद और अपने घर आंगन में भी आनंद, सकल परिवार को आनंद। जो भक्त है, भक्त की महिमा सुन करके वो प्रभाव अपने परिवार में, अपने बच्चे लड़के में, संतानों में भी, नाती पोते में, सब में वो प्रभाव पड़ता है भक्ति का। इसलिए गुरुमुख होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। भक्ति प्रभाव मिटी सकल धर्मदास की पीर, कोट जन्म के पुण्य प्रताप से सदगुरु मिले कबीर। तो जरूर भक्ति करना चाहिए, तभी जो है जीवन का धन्य हो जाएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।